बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। दो तीन बातें ध्यान से सुननी है आपको, वह सुन ले तो फिर पालन करेंगे तो सदैव स्वस्थ बने रहेंगे। सर्वप्रथम तो एक बात समझ लेनी है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने तो अनुष्ठान कर लिए, जप तप कर लिया, हवन कर लिए, अब भगवान की जिम्मेदारी आ गई कि वो हमको स्वस्थ रखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ये एक ऊर्जा है जो आप संग्रहित करते हो, संचय करते हो, एकत्रित करते हैं आप हवन अनुष्ठान के द्वारा। लेकिन ये सक्रिय तभी होती है जब आप संकल्प करते हो। संकल्प आप करते हो, प्रार्थना करते हो, तो इसी ऊर्जा से कुछ ऊर्जा खर्च होकर के आपकी इच्छा को पूर्ण कर देती है और आपके संकल्प पूरे हो जाते हैं। संकल्प और प्रार्थना की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति इस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जैसे धन आपने एकत्रित कर लिया, मेहनत करके कमाया, इकट्ठा किया, तो अगर आप सोचे कि धन अब सब व्यवस्था करेगा, धन हमारी सुरक्षा भी करेगा और धन हमको भोजन भी खिलाएगा अपने आप, और धन हमारे सारे काम करेगा, सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक आप स्वयं इच्छा नहीं अपनी करते और उस धन को खर्च नहीं करते, तब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो जैसा स्थूल जगत में, ठीक वैसा ही सूक्ष्म जगत में भी है कि इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूर्ण होती है। आपकी ऊर्जा उसको खर्च होती है। ऊर्जा खर्च होते हुए आपको नहीं दिखती, लेकिन संकल्प पूर्ण होते हुए दिखते हैं। जैसे कि आप सभी संकल्प प्रार्थना करके बैठे हैं और स्वस्थ होकर बैठे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रार्थना और संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है जो मनुष्य के पास उपलब्ध है। मनुष्य के पास जो शक्ति है, यह शक्ति सभी मनुष्यों के पास उपलब्ध है, प्राकृतिक रूप से। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं और ये आपको करना है। दूसरा, परिवार के तमाम सदस्य आपके प्रार्थना संकल्प नहीं करते, तो फिर क्या होता है? आप करते हैं तो उनकी स्मृतियां, गंदी और नकारात्मक रोगी स्मृतियां, कष्ट आप में ट्रेवल होके आप में आते हैं। यही प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। क्योंकि आपके पास ऊर्जा है दरबार की, आप संकल्प करते हो, इच्छा करते हो, प्रार्थना करते हो, पूरा होने लगता है। लेकिन रोग और कष्ट किसी न किसी से निकलेंगे। तो जो संकल्प करेगा, आप और आपके परिवार का सदस्य जुड़ जाते हैं, फिर आप संकल्प करते हैं तो आपके द्वारा निकलते हैं, तो आपको थोड़े कष्ट होते हैं, आप घबरा जाते हैं, भागते हैं दरबार। अरे फिर कष्ट आ गया। कष्ट आया नहीं है, चूक गए आप। लास्ट में सारे संकल्प के बाद केवल एक बात बोल देनी है, वह भी एक संकल्प ही है कि बाबा, हमने जितने भी संकल्प अपने परिवार के सदस्यों के लिए किए हैं और उनकी सभी रोगी और नकारात्मक स्मृतियां, उनके रोग मुझ में आ गए हैं, कृपा करके यह स्मृति भी नष्ट कर दें। तो वह भी कष्ट आपके जो परिवार से आए हैं आपके अंदर स्मृतियां, वो भी नष्ट हो जाएंगी और आप हल्के, परिवार का सदस्य भी हल्का। अगर आप ये नहीं करते तो आप भारी बने रहेंगे, कष्ट बने रहेंगे, आपको अपने पुराने कष्ट महसूस होंगे और परिवार के सदस्यों में बैक मारेगी वही स्मृतियां जो आप में हैं, डीएनए में, क्योंकि गई तो है नहीं भी। तो आखिरी में छोटा संकल्प इतना करते हैं, ध्यान रखें, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी स्वस्थ होते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं, वह भी स्वस्थ होते हैं। लेकिन लास्ट में ये बात जरूर बोलनी है कि जो कष्ट मुझ में आ गए हैं,
स्मृतियां मुझ में आ गई परिवार के सदस्यों की, वह स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। दूसरा, लेपन के लिए आपको बोला जाता है। तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियों के कारण आपके मस्तिष्क में, हाड़ मांस के शरीर में सूजन उत्पन्न होती है। यह सूजन जब उत्पन्न होती है तो मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बहुत कम हो जाती है। जब ये कम होती है तो धीरे 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 अंदर कार्बन इकट्ठा शुरू होता है इकट्ठा होना, और फिर क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं। फिर ये ट्यूमर्स अवरोध बनते हैं जीने में, विचारों में, और वो ट्रेवल कर नहीं पाते आपके संदेश मस्तिष्क के पास शरीर के बाकी, तो धीरे धीरे भ्रम उत्पन्न होता है। फिर भ्रम से रोग उत्पन्न होते हैं, फिर रोग असाध्य बनते जाते हैं इसी सूजन के कारण। अभी आपने जो अनुष्ठान किए हैं उससे आपके 50 से 60% सूजन आपकी नष्ट हो चुकी है। इसका प्रमाण यह है सूजन नष्ट होने का कि आपके अंदर एक भी इच्छा, विचार, आशा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कोई थॉट्स नेगेटिव नहीं है। चेक कर सकते हैं सब लोग। एक गंदा विचार नहीं आ रहा है जो परिवार से नफरत, चिढ़, गाली गलौज, तोड़ फोड़ और तलाक वलाक के विचार चलते हैं तो छोटी बात है, बहुत छोटी, वो तो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। मैं बात कर रहा हूं जो दुश्मन नंबर 1 आप कहो पूरे संसार में, जिसने आपको कल भी कष्ट पहुंचाया हो, आज पहुंचा रहा हो और कल भी आपको कष्ट पहुंचाएगा, ऐसा आपको अंदर पता है। इसके बावजूद भी उसके लिए भी आपके अंदर कोई एक गंदा विचार, एक निगेटिव थॉट्स उसके लिए नहीं आ रहा है। आप सब करके देख सकते हो। किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा दे। इतना ही नहीं, आप ला भी नहीं सकते कोई नेगेटिव थॉट्स उसके लिए। इतना शुद्ध और पवित्र आप किए गए हैं, एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा। केवल 50-60% सूजन नष्ट हुई है। कल्पना करिए लेपन करके जब 100% सूजन नष्ट हो जाएगी तब आप कैसे होंगे, आपका सोच विचार कैसा होगा। आपकी बुद्धि खुल गई है, बंधी हुई बुद्धियां आपकी सबकी खुल गई हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपकी सबकी खोल दी गई है। बंधा हुआ शरीर फील होता था, खुल गया। ये सब सूजन के कारण ही समझ में आता था। ऐसा सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं। तो ध्यान रखें, लेपन जरूर करें। यह लेपन नहीं करेंगे और आप में सूजन बनी रहेगी तो ध्यान रखिए, सूजन के कारण बुखार से लेके कैंसर, एड्स तक रोग बनते हैं। सारे रोगों के बनने की एक ही वजह है, वो है आपके मस्तिष्क में सूजन, जो आपकी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाओं के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखें, गृहस्थ जीवन में है, दिन भर कुछ ना कुछ खुराफात, दाएं बाएं तिगड़म छक्के पंजे लड़ाते रहते, सूजन उत्पन्न होगी। दरबार से संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, दरबार से दीक्षित है अगर, अपना जप करते, उससे नष्ट हो जाती है, उससे भी नष्ट होती है। लेपन करते हैं तो स्थूल रूप से हाड़ मांस से नष्ट होती है। जब तक पूजा पाठ से सूक्ष्म सूजन सारी नष्ट होती है। तो ध्यान रखें कि लेपन आपको करना है। तीसरी जो बात है, सूजन के बारे में ठीक से समझ लेना, फिर से भ्रमित ना होइएगा। ये सूजन जो है कोमा तक में ले जाती है आदमी को। यही सूजन का कारण होता है। कोमा में चले गए, बोले पहचान नहीं रहे, धीरे धीरे बोले आंखें बंद हो गई, कोमा में गए। फिर डॉक्टर साहब बाहर निकल के कहते हैं परिवार से, अब भाई ईश्वर से प्रार्थना करो, हमारा काम खत्म हो गया। अब डायरेक्ट आपको ईश्वर से मिला के डॉक्टर साहब गायब हो जाते हैं। अब मरीज घर ले जाओ, अब कोमा में चले गए। डॉक्टर साहब समझ गए बचेंगे नहीं। क्यों? डॉक्टर साहब हाड़ मांस वाले शरीर को जानते हैं, इसके पीछे के जो 6 शरीर हैं जुड़े हुए, उसके बारे में डॉक्टर साहब को कोई ज्ञान नहीं। जब शरीर का ही नहीं पता 6 शरीरों का, तो उसके अंदर होने वाले रोग और कष्टों का कैसे पता होगा? फिर उसका निवारण कैसे होगा, ये भी कैसे पता है? पता ही नहीं।
शरीर पीछे के सो गए, आदमी कोमा में चला गया। अब डॉक्टर साहब किसको जगाएंगे? हाड़ मांस के शरीर को, माटी के शरीर को जगाएंगे? पीछे तो सो गए, सब कोमा में गए। तो कृपा करके अपने अपने मस्तिष्क में ऐसी स्थिति ना आने दे और लेपन जरूर करें ताकि जाए। कम से कम 6 माह के लिए लेपन करें। तीसरी, जो एक संकट आपका तीसरा है, वो तीसरा संकट और बड़ा है, जिसके कारण आपको समस्याएं लगता है लौट आई। हमेशा ध्यान रखो, जिस नकारात्मक ऊर्जा की पूजन करते करते, जिसके बारे में आपको ज्ञात भी नहीं है कि जिसकी हम पूजा अर्चना करते रहे वो नकारात्मक है कि सकारात्मक है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके परिवार में पीढ़ियों से परंपरा के रूप में आप तमाम चीजें करते आ रहे हैं, उनके परीक्षण की आवश्यकता है। जब आप ऐसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजन करते हैं जिसके कारण आपको रोग और कष्ट बने हैं, बनते रहे, बढ़े हुए हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ गए हैं, खा रहे हैं आपको नोच नोच के, वो दैत्य स्मृतियां हैं, आप पुनः से उन्हीं को पूजन पाठ शुरू कर देते हैं। घर जाते ही पूजन पाठ बंद किया तो मन ही में चालू हो गए, चलो बाबा माता कर लेते हैं, भोलेनाथ माता का मक्खा कर लेते हैं, और उसको भी हाथ जोड़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। बस आपने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, अगरबत्ती सुलगाई, आप में एंट्री मारेगी और आपको ध्वस्त कर देगी। ये ध्यान रखें, और आपको पीड़ाएं शुरू होंगी। तो ध्यान रखें, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ बंद कर दें। तमाम पथरी चटरी देवी टाइप की चीजें, तमाम पेड़ों के नीचे मूर्तियां रख के पूजन करने वाले लोग, तमाम पत्थर पत्थर कहीं इकट्ठे कर दिया, लगे पूजने, कहीं बलि चढ़ने लगी, पेशी आने लगी, देवी मैया प्रकट हो गई, एकदम जीव निकाल के आप लेट गए जमीन में, काली मैया आ गई। ये सब नाटक में फंसने की जरूरत नहीं है, सब ये सारा नाटक है, सब फ्रॉड है, 1 नंबर के फ्रॉड है सब, ये फर्जी, ये सब नकारात्मक लोग हैं जो आपको नोच नोच के खाते हैं। आपको ध्यान रखो, ऐसी जगह जाने से भी आपके अंदर भोग उत्पन्न होते हैं, और आप और आपका परिवार इसको भोगता है, और भोगने के लिए तैयार रहो। ध्यान रखो, कभी कहीं बलि वली चढ़ती हो, इनसे दूर रहें, एकदम दूरी बनाएं, देखे भी मत, एक घृणा से झिटक दें उनको, खबरदार इधर देखने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, ये आपकी जान ले लेंगी, ले रही हैं, परिवार को नष्ट किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे अगर आप जुड़े रहेंगे तो। इसलिए इस नकारात्मक ऊर्जा के पूजन से बचें। पूरा गांव इकट्ठा हुआ जा रहा, आप भी इकट्ठे हो गए भेड़ चाल में, ना गांव वालों को पता किसकी पूजा कर रहे हैं, ना आपको पता है। एक नाम रख दिया, फलाइया चटरी देवी, मटरी देवी, कोई नाम रख दिया है, लगे अपना झंडा ऊंचा करने, ढोल बजाने। मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो आप लोग, अपने परिवार की मौत को सीधी दावत देते हैं आप लोग। फिर कहते तो भगवान को गाली देते हो, भगवान हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारे घर में हमारे बेटे को मार दिया। अपने हाथ से ही बिगाड़ा है तो आप लोगों ने, और अपने हाथ से ही बिगाड़ते हो आप लोग। तो इस प्रकार के पूजा पाठ से दूर रहिए, वहां जाइए जहां शास्त्रोक्त तरीके से मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा तमाम जगहों पर, हमारे शक्तिपीठ, हमारे ज्योतिर्लिंग, जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं, हमारे वैदिक रूप से प्रतिष्ठित स्थान हैं, उन सब जगह जाइए। काशी जाइए, मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए, सब जगह जाइए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं बड़े बड़े सब ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित बड़े बड़े स्थान हैं वैदिक, जाइए आप। लेकिन कृपा करके ऐसे चिटपुट जो आप करते हो, किसी ने मंदिर बना दिया, लगे पूजने आप, आपको पता नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा हो पाई ठीक से कि नहीं, इसमें देवता प्रतिष्ठित हुए कि दैत्य प्रतिष्ठित हो गए, आपको पता ही नहीं। तो कृपा करके बचें और अपने घर में अपने मानसिक रूप से पूजा करें।
और ऐसी पूजन आप घर में भी समझ लीजिए, 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में हो, गंगा जी में प्रवाहित कर दो और उसी देवी देवता की जिसको प्रवाहित किया है छोटी मूर्ति ला करके अपने मंदिर में रखें और आप आनंद लीजिए, पूजा पाठ करिए। तो ये सब चीज़ों से बचे रहना है, ध्यान रखना है। आप देखते हो रोज पकड़ते हैं जो लोग गंदी पूजा करते हैं। घर के बुजुर्ग लोग ज्यादातर, महिलाएं ज्यादातर पुराना जकड़े रहती है, छूटने ना पाए, पता नहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। अरे जीवन भर उल्टे ही रहे हो, आज पहली बार सीधे हुए हो इस दरबार में आके, अब भी उल्टा पकड़ के रखना है। बाहर निकालिए, गंदगी से बाहर निकालिए और होश में रहिए। पूरे बेहोशी में पूजन करते रहे, परिवार नष्ट करते रहे, तो ये आपके कष्टों के कारण है। इसको ध्यान रखें, सही रखें अपने आप को, तो अच्छे बने रहेंगे। अब आप में न किसी प्रकार का कोई कष्ट बचा है, सारे कष्ट गए, सारे रोमेटिक आर्थराइटिस, जो जॉइंट पेन सारे बॉडी में तो खत्म हो चुके, किसी में शेष नहीं। ना डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, डिमेंशिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसे रोग, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सारे आपके समाप्त हो चुके हैं, किसी में भी शेष नहीं। ये सभी रोग चिता के साथ जाते हैं, ध्यान रखो, औषधि से ठीक नहीं होते और संसार में इसकी कोई औषधि बनी नहीं आज तक, ये भी ध्यान रखिए। कोई औषधि नहीं बनी जो आपके एक दिन के अनुष्ठान में समाप्त हो गए। जिन 400 प्रकार की रोगी नकारात्मक स्मृतियों में आपने टिक लगाया है लिखा पढ़ी में, वो सब आपकी नष्ट हो चुकी है, कुछ शेष नहीं, एकदम अच्छे। रीढ़ की हड्डी के कष्ट, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, डिजनरेटिव चेंजेस, आपके डोर्सल के कष्ट, आपके कॉक्सिक्स के टेलबोन के सारे कष्ट सब जा चुके, कुछ नहीं। घुटने उठने ठीक, जांग कूले सब ठीक, तमाम मस्तिष्क के रोग सब अच्छे, सारे माइग्रेन कष्ट सब, सिर के दर्द सब खत्म, खिंचाव, अकड़न जकड़न, भारीपन सब खत्म, कुछ शेष नहीं शरीर में, एकदम अच्छे। पागलपन जैसा गुस्सा, वो गुस्सा भी नष्ट हो चुका, किसी में कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत, कोई चिढ़, कोई घृणा अंदर बाकी नहीं। दरबार ने इस तरह आपको स्वस्थ किया है। आपके सभी पितरों की मुक्ति हुई, उनकी नकारात्मक स्मृतियों से आपकी मुक्ति हुई, आपकी स्वयं की नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हुई और आप सब स्वस्थ हैं। आपके काल सर्प दोष नष्ट हुए, उसका प्रमाण आंख बंद करके देखेंगे तो कोई चलता हुआ सर्प, जिंदा सर्प आपको नहीं दिखेगा, कल्पना करने पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया। पितृ मुक्ति का क्या प्रमाण है? आंख बंद करके अपने, चाहे कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो पितृ की, आंख बंद करके देखेंगे, उसका आपको चेहरा नहीं दिखेगा आपके पितृ का, मतलब चेहरे तक की सृष्टि से विलीन हो गया पूरी तरह और मुक्ति पाई है। ये सारे प्रमाण हैं जो आप पूरी तरह से तमाम समस्याओं से मुक्त होकर बैठे, कोई रोग कष्ट नहीं। जो प्रार्थना संकल्प आपने किए सब पूर्ण हुए। भविष्य में कुछ रोग कष्टों के जो आपने कुछ मान्यताएं मानी है वो भी पूर्ण होंगे। बाबा माँ से दीक्षा लेकर के, बाबा से दीक्षा लेकर के और तमाम आगे गति कर सकते हैं। अपने 84 लाख योनियों के जन्म के जो बंधन है, जन्म मरण के बंधन, उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। ऐसा दरबार से जुड़ करके, बाबा माँ से जुड़ करके, और भविष्य में अपने तमाम परिवार के कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं। तमाम जो रहस्य हैं उनको, जो आपको लगता है कि रहस्य हैं, जबकि वो रहस्य नहीं है, केवल आपने समझा नहीं इसलिए आपको रहस्य लगते हैं, उन रहस्यों को समझ सकते हैं। तो बाबा से जुड़ करके दीक्षा ले सकते हैं। हर महीने पूर्णिमा में दीक्षा होती है बाबा के द्वारा। उस दीक्षा को आप लेकर के और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, दरबार से जुड़े रह सकते हैं। जो दरबार में नहीं आए परिवार के सदस्य, उनको आप संकल्प करा दीजिए, जो हम कराते हैं रात को 9 से 10 के बीच में शनिवार के दिन, वो संकल्प करा दीजिए। जैसे आप संकल्प प्रार्थना करके अच्छे हुए, आप अंदर बैठे बाहर बैठे परिवार के लोग सब अच्छे हैं, किसी कोई कष्ट बाकी नहीं। बच्चों के आपके पढ़ने लिखने की स्मृति दी गई है, पीछे का भूला हुआ याद दिया गया है। जो पढ़ेंगे सब कुछ याद रहेगा, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई, सबकी एकाग्रता बढ़ाई गई, पढ़ने की इच्छा बढ़ाई गई है। उनके अंदर जो नहीं बच्चे पढ़ते थे, तीव्र इच्छा पैदा की गई है। पढ़े लिखेंगे सब कुछ याद रहेगा, भूलेंगे ही नहीं, बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे, परीक्षा के समय सब याद रहेगा।
मोबाइल लैपटॉप देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई उनकी। कोई मोबाइल लैपटॉप ये बच्चे जो आपके छुएंगे ही नहीं अनावश्यक। जो मांस मदिरा खाते थे आप लोग, अनावश्यक परेशान था परिवार, मांस और मदिरा छूट गया है, बिल्कुल शेष नहीं किसी में। कोई मांस मदिरा का अंदर खाने का भी विचार नहीं आ रहा। करके चेक करके देख सकते हो, अभी भी लग रहा हो कि इन्हें मांस मदिरा खाने की इच्छा हो रही तो हाथ उठा सकते हो। अभी भी किसी में कुछ भी शेष नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, इच्छा भी नहीं उठेगी। तो तमाम रोग और कष्ट आपके जा चुके, कुछ भी शेष नहीं है। अब बाबा और जो लोग ये भी ध्यान रखें, जो परिवार के सदस्य हैं नहीं आए, संकल्प करा दे। जो असाध्य रोगी आपके परिवार के, दरबार अभी देखेगा आप चर्चा करके। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो असाध्य रोगी है तो दरबार उसके लिए निःशुल्क रूप से एक महाहवन कराता है, एक दिवसीय। वो आपको करना होता है, वो कर लीजिएगा। उससे वो तेजी के साथ स्वस्थ हो और तमाम असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो। ये दरबार की ओर से निःशुल्क महाहवन कराया जाता है, वो एक दिवसीय है।